नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रेरक, कुछ रोचक, कुछ प्रासंगिक विचारों को लेकर के वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर प्राणी को कुछ समाजोचित गुणों को आत्मसात करके रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों की पूर्ति उसी साधन में करें जो आपको मिले हैं। अपर्याप्ति हो भी तो आप उसको सोचें नहीं। सब ईश्वर की देन है, ये सोच करके आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो क्योंकि हमारी इंद्रिय जो हैं वो हमारे को काम तो आती हैं, लेकिन जब एक्सेस हो जाती हैं तो वो वासनामय हो जाती हैं, वो हमारे को विवेक शून्य कर देती हैं। हमारे अंदर का जो विकार होता है वो विकार हमारा बन जाता है। तो इसी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें ये बताना है। तो आज का विषय, आज का शीर्षक मैंने चुना है एकाग्रता, और इसको हमारे समक्ष लाई हैं श्रीमती जी सरस्वती वर्मा जी। नमस्कार। आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। देखते हैं क्या है। साधना चाहे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति की हो या भौतिक शक्ति प्राप्ति की, लक्ष्य प्राप्ति की राह में एकाग्रता की स्थिति अति आवश्यक है, जो असाध्य भले ही न हो किंतु कठिन अवश्य है। भौतिकता की प्राप्ति दुर्लभ वस्तु के लिए हो तो अत्यंत प्रेम लगन का कारण बनता है। आसक्ति लगन का रूप कब ले लेती है पता ही नहीं चलता। एकाग्र होने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु बात जब अध्यात्म के ध्यान अथवा पूजा में एकाग्र होने की आती है तो इंद्रियां प्रबल हो उठती हैं। उन इंद्रियों को वश में किए बिना एकाग्र होने की स्थिति असंभव है। गीता में लिखा है, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य को सब इंद्रियों पर संयम पा लेने पर बुद्धि स्थिर होगी। ध्यान की स्थिति में मन बेकाबू घोड़ों के सदृश इधर उधर दौड़ता है। मनु कहते हैं, इंद्रियाणाम विचरताम विशेष्य व पहारिषु संयमे यत्न मतिस्तचे विद्वान यते वाजिनाम। अर्थात आकर्षक विषयों में विचरण करने वाले इंद्रियों के संयम में विद्वान ऐसा प्रयत्न करें जैसे सारथी घोड़ों को वश में करने के लिए करता है। इंद्रियों पर विजय पाना असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों पर विजय पाना अभ्यास से संभव है, क्योंकि इंद्रियाणि पराण्या हुरेन्द्रिय परे मनः ममस्तु परा बुद्धि बुद्धि परस्तु सह। अर्थात इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। निरंतर अभ्यास से हम अपनी आत्मशक्ति से विजय पा सकते हैं। अपने प्रयत्न में यदि हम स्वयं को असफल पाते हैं तो हमें अपने हृदय में विराजमान प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अथर्ववेद के एक श्लोक कहता है, इमानि यानि पंचच्चे नित्याद्रिमा पष्ठानि में हृदय ब्रह्माणा सचिंतानि ये रेव सृजते घोरम तैरव शांतिरस्तु नः। अर्थात यह जो मन, दूसरे 5 इंद्रियां ब्रह्म ने तीव्र करके मेरे हृदय में रखी हैं, जिनके द्वारा घोर अनर्थ किया जाता है, उन्हीं से हमें शांति प्राप्त हो। हम आत्मशक्ति से इंद्रियों को संयमित करेंगे। एकाग्रता की स्थिति इतनी गहरी हो कि किसी अन्य का बोध रहे ही नहीं। रहे तो सिर्फ यही कि संसार में ईश और जीव हैं, जीव जो ईश्वर से ही मिलना है। हम सबको ईश्वर से मिलना है। हमारी आत्मा ईश्वर के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है। तो ये विचार कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, लाभान्वित होंगे इससे, और कोशिश ज़रूर करेंगे कि एकाग्र हो करके आप मेडिटेशन करके थोड़ी देर 5 मिनट से शुरू करिए, और जितना आप कर सकते हो तो बहुत सारे दुखों से हम छूट सकते हैं, उसका साथ छोड़ सकते हैं। तब तक मैं अब आज्ञा लेती हूँ आपसे, फिर भेंट होगी आपसे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
थैंक यू।